नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यदि आपने अपने बच्चे के दाखिले के लिए कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है और आपके बच्चे का अभी तक नाम नहीं आया है, साथ ही आप सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं यानी कि सेवा श्रेणी के तहत आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हाल ही में आप सभी को पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानकारी दी थी, जैसे कि कक्षा पहली की पहली लिस्ट कब निकलेगी, दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, तीसरी लिस्ट कब निकलेगी इत्यादि। इसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्विस कैटेगरी की एक और लिस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में निकल सकती है। जी हाँ, वह केंद्रीय विद्यालय जिनमें अनरिजर्व सीट्स खाली हैं, ऐसे स्कूल उन अनरिजर्व सीट्स का इस्तेमाल कर, उन रिक्त सीटों का इस्तेमाल कर, खाली रिक्त सीटों का इस्तेमाल कर जो आरक्षित वर्ग से नहीं है, वह एक प्रोविजनल लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो सर्विस कैटेगरी के आधार पर होगी, जो प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी और वह लिस्ट 2 से 6 जुलाई के बीच में रिलीज़ की जाएगी और उसका दाखिला भी इन्हीं तारीखों के बीच हो जाएगा। तो यह जो लिस्ट है होगी जो सर्विस कैटेगरी के आधार पर नई लिस्ट निकलेगी, जिसे हम कहते हैं सेवा श्रेणी के आधार पर जो नई लिस्ट निकलेगी, वह सभी स्कूल नहीं निकालेंगे, वे केवल वही स्कूल निकालेंगे जिन स्कूलों में अभी तक अनरिजर्व्ड कुछ सीट्स खाली हैं, जिनमें अभी तक कुछ ऐसी सीट खाली है जो आरक्षित नहीं है, और ऐसी स्थिति में वह स्कूल सेवा श्रेणी यानी कि सर्विस कैटेगरी के संबंधित उन सीटों का इस्तेमाल कर नई लिस्ट निकाल सकते हैं। क्या लिखा है नोटिफिकेशन में इस संबंध में मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हों। मतलब कि बहुत साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि सर्विस कैटेगरी की एक लिस्ट निकलेगी, अगर कुछ सीट्स खाली बची हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, वह अनरिजर्व कैटेगरी की ही होनी चाहिए। किसी रिजर्व कैटेगरी की सीट पर आप सर्विस कैटेगरी की लिस्ट नहीं निकाल सकते। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ एनी कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स ब्लॉक्ड। और क्या इसका शेड्यूल क्या लिखा है, इसकी डेट्स क्या लिखी है, मैं आपको बता देती हूँ। 2 जुलाई जो कि है शुक्रवार, जो कि है आज, से 6 जुलाई जो कि होगा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। 4 दिन का एक तरह से देखा जाए समय होगा और इन 4 दिन के समय में, 4 दिन का संडे का दिन नहीं काउंट कर रहे, तो इन 4 दिन के समय में ऐसे स्कूल जिनमें अभी भी कुछ खाली सीट्स हैं जो अनरिजर्व्ड है, वह उन सीट्स का इस्तेमाल करते हुए सर्विस कैटेगरी की लिस्ट निकाल सकते हैं और उन सीट्स पर सर्विस कैटेगरी की उन्होंने लिस्ट निकाली और उस लिस्ट के दाखिले भी 2, 3 और क्योंकि 4 संडे है और 5 और 6 के बीच में कर दिए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यह अपील करना चाहूँगी कि यदि आप सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं और आपने अपने बच्चे का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरा है, तो जिस भी स्कूल का आपने ऑनलाइन फॉर्म में नाम आपने लिखा है, चाहे आपने 3 स्कूल्स का नाम लिखा है, 2 स्कूल्स का नाम लिखा है या फिर एक ही स्कूल का नाम लिखा है, आप उस स्कूल की वेबसाइट को प्लीज़ इन दिनों चेक करते रहें और स्कूल के बाहर का जो नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसे हम सूचना पट कहते हैं, उसे भी जाकर एक बार चेक ज़रूर करें। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिले होते हैं, वह दाखिला प्रक्रिया ऐसी होती है कि वे दाखिले स्टूडेंट्स को देते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और कई बार स्कूल वाले अपने वेबसाइट पर डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे इधर तो एडमिशन क्लोज हो गया है और ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि एडमिशन तो क्लोज हो गया, अब स्कूल की वेबसाइट को देखने का फ़ायदा क्या। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स का स्कूल में दाखिला हो चुका है, उनके पेरेंट्स सडनली उन्हें कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड और वे उस स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटवाकर किसी और स्कूल में नाम डलवा देते हैं। ऐसे में वह सीट जब खाली रह जाती है
तो इस सीट को भरने के लिए आमतौर पर स्कूल वेबसाइट पर लिंक नहीं डालते, वह स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर पर्चा चिपका देते हैं। तो आप स्कूल की वेबसाइट तो रेगुलरली चेक करिए ही, चाहे स्कूल यह भी कह दे कि एडमिशंस हैव बीन क्लोज। इन स्पाइट ऑफ दैट प्लीज कीप चेकिंग द वेबसाइट ऑफ द स्कूल रेगुलरली। एट द सेम टाइम स्कूल के बाहर के जो नोटिस बोर्ड है, जो सूचना पट है, प्लीज़ आप उसे भी देखते रहे। बहुत बार उस पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, प्रिंटेड होती है या फिर छपी होती है या चिपकी होती है, प्रिंट आउट फॉर्म में से पेस्ट किया गया होता है, जो पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मैंने कोशिश करी है इन डिटेल में आपको समझाऊं कि यह पॉइंट क्या है जो नोटिफिकेशन में लिखा है, और हो सकता है इस पॉइंट से काफ़ी बच्चों को लाभ हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।